बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रमज़ान छीना मनकेरा यूट्यूब चैनल। मैं आज की वीडियो में पेंशन कम्यूटेशन और कम्यूटेशन फैक्टर एज रेट के बारे में मालूमात दूंगा। सरकारी मुलाजिम को पहले पेंशन बहुत ज़्यादा मिलती थी, अब पेंशन कम मिल रही है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पेंशन क्यों कम मिल रही है। आज मैं एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो हम सबको मुतासर करती है, वो है हमारी रिटायरमेंट और पेंशन। जैसा कि हम सब जानते हैं, दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिटायरमेंट की उम्र को पहुंच रहे हैं और इसके साथ पेंशन की कम्यूटेशन की शरह तेज़ी से एक आम मौजू बनती जा रही है। लेकिन हमें जानना पड़ता है कि पेंशन की कम्यूटेशन का रेट क्या है और ये हमारी रिटायरमेंट की बचत पर कैसे असरअंदाज होता है। आसान अल्फाज में, कम्यूटेशन आपकी पेंशन के एक हिस्से को यकमुश्त अदायगी में तब्दील करने का अमल है। ये आपको रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंचने से पहले अपनी पेंशन की बचत के एक हिस्से तक रसाई हासिल करने की इजाज़त देता है। लेकिन वो शरह यानी रेट जिस पर आपकी पेंशन को तब्दील किया जाता है वो अहम है। ये इस रकम का तयन करता है कि आपको आपकी यकमुश्त अदायगी में कितनी रकम मिलेगी और ये शरह आपकी पेंशन प्लान और आप जिस उम्र में सफ़र करने का इंतखाब करते हैं उसके लिहाज से काफ़ी हद तक मुख्तलिफ हो सकती है। लिहाजा यह ज़रूरी है कि आप अपनी पेंशन की कम्यूटेशन के रेट को समझें और फैसला करने से पहले अपने ऑप्शन पर गौर करें। किसी भी मुलाजिम की उम्र के लिए एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे की इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, जिसका मतलब है रिटायरमेंट के बाद यौम पैदाइश के दिन जितनी उम्र होगी वो उम्र पेंशन के हिसाब के लिए शुमार की जाएगी। मिसाल के तौर पर एक मुलाजिम की उम्र रिटायरमेंट के वक्त 49 साल और 4 माह है तो पेंशन के हिसाब के लिए उम्र 50 साल शुमार होगी। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मुलाजिम 50 साल होने पर ही रिटायरमेंट ले। ये उम्र पेंशन फार्मूले में 50 साल की आएगी। कम्यूटेड पेंशन वो रकम है जो रिटायरमेंट के वक्त यकमुश्त मिलती है। इसके लिए मुलाजिम की उम्र का इल्म होना भी बहुत ही ज़रूरी है। उम्र के हिसाब के लिए उम्र के हिसाब की खरीद इस्तेमाल होती है। पेंशन की रकम उस उम्र के हिसाब की खरीद के मुताबिक यकमुश्त मिलती है। बरसों की खरीद का हिसाब हुकूमत की तरफ से जारी किया जाता है। रिटायरमेंट के वक्त जितनी उम्र होती है इसके मुताबिक हुकूमत के तयशुदा रेट के मुताबिक लगाया जाता है। ग्रास पेंशन, पेंशन की वो कुल रकम जो एक मुलाजिम को सर्विस मुकम्मल करने के बाद मिलती है वो ग्रास पेंशन कहलाती है। ग्रास पेंशन मुलाजिम की सर्विस और आखिरी बुनियादी तनख्वाहों के हिसाब से मिलती है। ये मुलाजिम को फौरी तौर पर सारी इकट्ठी नहीं मिलती, बल्कि ये रकम 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है और 35% हिस्सा कमिट शुदा रकम के लिए होता है। सरकारी मुलाजिम को पहले पेंशन बहुत ज़्यादा मिलती थी, अब पेंशन कम मिल रही है। अब इस बात को समझते हैं। स्क्रीन पे आपको एज रेट टेबल पेंशन की नज़र आ रही है। पीले रंग में मैंने एज नेक्स्ट बर्थडे लिखा है, इससे मुराद मुलाजिम की उम्र है। इसके आगे सब्ज रंग में नंबर ऑफ ईयर परचेज है, ये मैंने 1986 के मुताबिक बनाया है। इससे आगे ऑरेंज रंग में नंबर ऑफ परचेज 2008 है जो कि मौजूदा रेट चल रहा है। ग्रीन और ऑरेंज रंग में एज रेट दिए गए हैं। सबसे आखिर में डिफरेंस का कॉलम है जो कि सफ़ेद रंग में है। इसमें मैंने पेंशन रेट का फ़र्क वाज़े किया है। सबसे पहले पीले रंग में एज नेक्स्ट बर्थडे है। मुलाजिम की जो भी उम्र होती है उसी के हिसाब से उसे ये रेट लगता है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ग्रीन कॉलम में जो रेट है वो ऑरेंज वाले कॉलम से ज़्यादा है। इसका मतलब है पहले पेंशन 1986 तक बहुत ज़्यादा मिलती थी, उसके बाद 2008 के मुताबिक पेंशन के रेट बहुत कम कर दिए गए थे, जिसकी वजह से पेंशन की रकम भी बहुत कम मिलना शुरू हुई थी। सरकारी मुलाजमीन ने कभी इस बात पर एहतजाज नहीं किया कि उनकी पेंशन क्यों कम कर दी गई है। हालांकि चाहिए तो ये था कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही थी पेंशन के रेट भी इसी हिसाब से बढ़ते जाते, मगर ऐसा नहीं हुआ। 20 साल की उम्र में अगर मुलाजिम की रिटायरमेंट है तो एज रेट 10 है। 21, 22, 23, 24 और 25 में 9 है। 26 से 30 तक 8 है। 31 में 7 है। 32, 33, 34 में 6 है। 35 में फिर 7 है। 36 में फिर 6 है। 37 में 5 है। 38, 39, 40 और 41 में 6 है। 42 से 47 तक 5 है। 48 से 53 तक 4 है। 53 से 60 तक 3 का फ़र्क है। मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ कि एज नेक्स्ट बर्थडे मुलाजिम की उम्र है। जैसे जैसे मुलाजिम की उम्र बढ़ती जाती है
पेंशन रेट भी उसी हिसाब से कम होता जाता है। ये टेबल एज रेट का है जिसमें मैंने 1986 और 2008 के रेट का मुआवजा किया है। अब मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ कि पेंशन में कितना फ़र्क आ रहा है। मिसाल के तौर पर एक मुलाजिम 47 साल की उम्र में रिटायर हुआ है। उसकी कम्यूटेड पेंशन 6,125 रुपये बनी है। 47 साल की उम्र के मुताबिक एज रेट 20.355 है। इसकी कम्यूटेशन की कुल रकम 14,96,129 रुपये बन रही है। ये एज रेट मौजूदा पेंशन का है। अब देखते हैं कि एज रेट 1986 के मुताबिक कितनी रकम बनती है। मुलाजिम की उम्र वही 47 साल, कम्यूटेड पेंशन 6,125, पेंशन एज रेट 25.444, अमाउंट ऑफ कम्यूटेशन की रकम 18,70,163 रुपये बनेगी। नीचे मैंने इसका फ़र्क मालूम किया है। सबसे पहले मैंने 1986 की कम्यूटेड पेंशन लिखी है, इसके बाद मैंने 2008 की कम्यूटेड पेंशन लिखी है। इसका फ़र्क 3,74,034 रुपये आया है। इस तरह से आपने देखा कि 1986 के मुताबिक पेंशन एज रेट बहुत ज़्यादा थे, जबकि मौजूदा एज रेट बहुत कम है। आपको एज पेंशन रेट के लिए भी कोशिश करनी चाहिए और इसको बढ़ाने में अपना किरदार अदा करना चाहिए।